बाबर, ये नाम कुशीनगर के रहने वाले उस शख्स का था जिसने यूपी में बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी के लिए प्रचार किया, बीजेपी की जीत पर मिठाइयां बांटी और योगी सरकार की वापसी पर जय श्री राम के नारे लगाए। लेकिन उसके रिश्तेदारों को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। सबने मिलकर पीट पीट कर उसे मार डाला। आज हम हल्ला बोल में यही सवाल पूछेंगे कि क्या किसी पार्टी का समर्थन करेंगे तो जान ले ली जाएगी। यह रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बाबर की हत्या से यूपी सन्न है। कुशीनगर से लखनऊ तक हड़कंप है। योगी की दूसरी पारी बस शुरू हुई और बीजेपी के लिए प्रचार करने वाले बाबर की हत्या हो गई। बीजेपी की जीत के दिन जब यूपी जश्न मना रहा था तो बाबर भी झूम रहा था, नारे लगा रहा था, मिठाइयां बांट रहा था। एक मुस्लिम युवक का बीजेपी की जीत पर इस कदर खुश होना उसकी ही बिरादरी के लोगों को रास नहीं आया। पट्टेदार और पड़ोसी तक नाराज थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी खुशी मनाना, मिठाई बांटना उसकी जान के लिए आफत बन जाएगा। पहले तो बाबर को धमकियां मिलती थी, लेकिन 20 मार्च को जो हुआ वो हैरान करने वाला है। कुछ लोग जबरन घर में घुस आए और फिर बाबर पर टूट पड़े। उसे इस कदर मारा कि वो अधमरा हो गया। घर वाले बचाने आए, लेकिन मारने वालों ने नहीं बख्शा। बाद में मरा समझकर सभी भाग गए। बाबर को कुशीनगर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत सुधरी नहीं और अब बाबर की मौत हो गई। सीएम योगी ने मौत पर दुख जताया और हत्या की जांच के आदेश दिए। थाना रामपुरा के अंतर्गत अभियोग संख्या 63/22 में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पीड़ित बाबर अली को गंभीर चोटें आई थी, जिसको लखनऊ रेफर किया गया था। दौरान इलाज उस व्यक्ति की मृत्यु 25/3/2022 को हो गई, जिस संदर्भ में अभियुक्त गण आरिफ व ताहिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों ही वादी और प्रतिवादी, दोनों ही पक्ष जो है एक ही समुदाय का। बाबर की हत्या से घर में मातम है। शव घर पहुंचा तो पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। बाबर के 2 छोटे बच्चे हैं। बेटे को खोकर मां बेसुध है। वोट दे बानी योगी बाबा के, तो हमरा साथे गद्दारी कैले बालो आ साइकिल पर कहत रहल वोट देवे का, साइकिल पोट नहीं की जाता, तो वही खातिर 4 बजे दिन में हम निकल गटई हट के टांगी से, गलासी से, ईंटा से, हथौड़ी से मारल पुगल। अब प्रधान कहला हाँ जे मार दसो, हम देख ले। बाबर की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे। स्थानीय विधायक ने खुद कंधा दिया। 24 में संलिप्त तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ सारे अधिकारी हैं, एजीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, एसएचओ हैं, जो भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। ढूंढवा के पकड़वाएंगे इन लोगों को। इन लोगों को समझ में आ गया कि इस तरह से कृत्य किए हैं, इनका नस्ल दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगी। बता रहे हैं 24 में संलिप्त तो कोई बचेगा थोड़ी, दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। ये हमारा वचन। बाबर की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या चुनावी राजनीति इतनी नफरत से भर गई है कि किसी दल के समर्थन पर बात जान लेने तक पहुंच जाती है। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान ने बाबर की हत्या को मॉब लिंचिंग करार दिया। इसे मुसलमानों के खिलाफ जुल्म से जोड़ दिया। वहीं बीजेपी इंसाफ का भरोसा दिला रही है, कह रही है ये पश्चिम बंगाल नहीं है। जो हो रहा है मॉब लिंचिंग है, पहले भी किया है। अब अगर वो उनकी मिठाई भी बांट रहा था तो फिर मॉब लिंचिंग क्यों? ये मुसलमानों के साथ ही आमतौर से की जाती है और मुसलमानों के साथ ये जुल्म ज्यादती हो रही है। घटना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है और दुख जताया है, संज्ञान लिया है और जांच के लिए आदेश कर दिए हैं। लेकिन हम एक चीज साफ तौर पर बताना चाहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर कानून किसी को हाथ में नहीं होने दिया जाएगा। ये वेस्ट बंगाल नहीं है। उनके साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है। सवाल चुनावी नफरत पर है तो कानून व्यवस्था पर भी है, जिसके दम पर योगी की यूपी में वापसी हुई है। आज तक ब्यूरो।